नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हरियाणा चुनाव में मिली हार के बाद अचानक पहली बार हरियाणा में वापस पहुंचे हैं। हरियाणा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आकाश आनंद का हरियाणा में अचानक पहुंचने का कारण क्या है, ये पूरी बात आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम आपके सामने आया है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन के तहत हरियाणा विधानसभा चुनाव को लड़ने का काम किया था। जिस दमखम के साथ बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव को लड़ा था और जिस गठबंधन की सरकार बनने की बात हो रही थी, वो गठबंधन सिर्फ 2 सीटें जीतने में कामयाब होता है। और अगर अकेली बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिलती है। इस बड़ी हार का कारण कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी को बताया जा रहा है और उनके ऊपर भी इस हार का ठीकरा फोड़ा गया था कि आकाश आनंद के नेतृत्व में ही हरियाणा चुनाव लड़ा गया है, तो हार की जिम्मेदारी उनको ही लेनी पड़ेगी। ये बात अब आई गई हो गई है, लेकिन अचानक से आकाश आनंद जी ने वापस हरियाणा की धरती का रुख किया है। आखिर आकाश आनंद जी यूं अचानक से हरियाणा की धरती पर क्यों पहुंचे हैं? उन्होंने इस बात का जिक्र अपने ट्विटर हैंडल पर या फेसबुक जो प्रोफाइल है उनकी, वहां पर इसका जिक्र क्यों नहीं किया है? आखिर आकाश आनंद जी यूं छुपकर हरियाणा की धरती पर क्यों पहुंचे हैं? इसके पीछे के जो कारण है साथियों, और हरियाणा में पहुंचने का उनका क्या मकसद है, ये आपको सिलसिलेवार बताते हैं। 15 दिसंबर 2024 ये वो तारीख है जिस दिन आकाश आनंद जी हरियाणा की धरती पर हरियाणा चुनाव में मिली हार के बाद, या कहें कि हरियाणा में प्रचार का जो काम था उसको थमने के बाद हरियाणा में वापस से पहुंचे हैं। आखिरी बार आकाश आनंद जी हरियाणा में आपको चुनाव प्रचार में ही दिखे थे, उसके बाद कल फिर वो हरियाणा की धरती पर नजर आए हैं। तो आपको बता दें, हरियाणा में पहुंचने का उनका जो कारण है वो बड़ा कारण है, और संगठन को लेकर वो जो तैयारी कर रहे हैं, संगठन को लेकर उनके मन में जो प्लान्स हैं, संगठन को लेकर जो उनके मन में दुविधा है, और संगठन में इस समय जो कमियां चल रही हैं उनको दुरुस्त करने के लिए और उन कमियों को सुधारने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं के जो मन की बात है उसको सुनने के लिए आकाश आनंद जी कल हरियाणा में पहुंचे हैं। 15 दिसंबर 2024 हरियाणा के जींद में उनकी एक बड़ी मीटिंग होती है, और ये जो मीटिंग होती है कोई आम कार्यकर्ताओं की नहीं होती है या जो पदाधिकारी हैं उनकी नहीं होती है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का एक शैडो संगठन जिसकी नींव पर बहुजन समाज पार्टी खड़ी है, उसका नाम है बामसेप। उस बामसेप के पदाधिकारियों की मीटिंग ली जाती है, और उस मीटिंग को लेने का काम आकाश आनंद जी खुद कर रहे हैं। तो 15 दिसंबर को जो ये जींद में मीटिंग हुई है, हरियाणा के जींद में ये बामसेप की मीटिंग हुई है, और बहुजन समाज पार्टी का जो शैडो संगठन है बामसेप, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो बहुजन समाज पार्टी का ही बामसेप है, उसकी ये मीटिंग हुई है। और बामसेप के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी मीटिंग साथियों जींद में हुई है, जिसके मुख्य अतिथि आकाश आनंद जी रहे हैं। इस बामसेप की मीटिंग को करने का जो कारण है वो यही है कि संगठन में लगातार जो कमी आ रही है, बहुजन समाज पार्टी लगातार हार का सामना कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। तो आखिर इनके पीछे कारण क्या है, और जो बामसेप संगठन है जो कुछ हद तक आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ बना हुआ है, उसमें कमी क्यों आई है, ये सभी कारणों को जानने के लिए और वापस से संगठन को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए आकाश आनंद जी ने बामसेप के पदाधिकारियों को इस मीटिंग का करने का काम किया है। तो ये तो साथियों आपको पता चल गया आकाश आनंद जी आखिर हरियाणा क्यों पहुंचे हैं। अब ये भी आपको बताते हैं कि आकाश आनंद जी यूं छुपकर या कहें कि बिन बताए हरियाणा क्यों पहुंचे हैं। तो साथियों इसके पीछे का जो कारण है वो बामसेप ही है, और बामसेप आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी का शैडो संगठन है जो पीछे से
बहुजन समाज पार्टी की सहायता करता है और इस संगठन में जो पदाधिकारी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। इन सरकारी कर्मचारियों पर जो सरकार होती है, वर्तमान जो सरकार होती है, उनकी पैनी नज़र होती है कि ये जो सरकारी कर्मचारी है यह कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर अपना समय लगा रहे हैं। अगर इनको लगता है कि ये जो कर्मचारी हैं, खासकर जो दलित समाज के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों पर सरकार की पैनी निगाह रहती है और वो जब वो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं या बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग अटेंड करते हैं, तो इन कर्मचारियों को सरकार के द्वारा तंग किया जाता है। ऐसी बात लगातार सरकारी कर्मचारियों ने, वामसेव के कर्मचारियों ने साथियों कई बार कही है। इसलिए इन कर्मचारियों पर कोई गाज ना गिरे या इनको परेशान नहीं किया जाए, इसलिए इस कार्यक्रम को बिल्कुल चुपचाप में रखा गया। सिर्फ आंतरिक रूप से जो वामसेव के पदाधिकारी हैं उनको फ़ोन के द्वारा या एक दूसरे के संपर्क में जो भी साथी आते हैं उनके द्वारा इस प्रोग्राम की जानकारी दी गई और ज़्यादा इसका प्रचार किसी भी माध्यम पर नहीं किया गया। हमने हरियाणा की प्रभारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी हमको यही जवाब दिया कि इस कार्यक्रम का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये सरकारी कर्मचारियों का कार्यक्रम है, इसलिए सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम पर नज़र रहेगी और हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर कोई गाज ना गिरे, उनको तंग नहीं किया जाए, इसलिए हम इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा हम आपको कोई भी जो जानकारी है वो नहीं दे पाएंगे। तो साथियों, जो बड़ा कारण है, ये जो मीटिंग बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ली गई है और चुपचाप आकाश आनंद जी जींद पहुंचे हैं, ये इसीलिए पहुंचे हैं, इसीलिए उन्होंने प्रचार नहीं किया ताकि जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं वामसेव में, उनको सरकार के द्वारा कोई हानि ना हो, उनको परेशान नहीं किया जाए। अगर इस प्रोग्राम की ज़्यादा चर्चा की जाती, प्रचारित और प्रसारित किया जाता और सरकारी कर्मचारियों के नाम है वो या फोटो हैं वो होर्डिंग्स पर लगाए जाते, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पहचान है वो सार्वजनिक हो सकती थी और सरकार उन पर अपनी जो पैनी निगाह है उसको डालकर उनको परेशान कर सकती थी। इसलिए आकाश आनंद जी ये जो वामसेव की मीटिंग लेने हरियाणा पहुंचे हैं, चुपचाप पहुंचे और उन्होंने इसका प्रचार अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी नहीं किया और बहुजन समाज पार्टी के किसी भी हैंडल से आपने देखा ना कोई विज्ञप्ति आई, ना कोई प्रेस नोट आया, ना कोई ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो ये दो बड़े कारण साथियों आपको बता दिए हैं क्यों आकाश आनंद जी हरियाणा पहुंचे और हरियाणा पहुंचने का वो जो चुपचाप हरियाणा पहुंचे हैं वो चुपचाप बिन बताए हरियाणा क्यों पहुंचे हैं। तो दोनों बातें आपको इस स्टोरी में साथियों बता दी हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।